अभी मुद्दा क्या है, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है। इसलिए कहा था मैंने भाई ऐसे देश में रहते हो कि सारे दिन होली दिवाली दशहरा चलता रहता है, बस इंजॉयमेंट करते रहो और एनर्जी से अपने आप को भरते रहो और आगे बढ़ते रहो। मतलब तुम पाप धुलने जा रहे हो कि पाप करने जा रहे हो वहां पर, ये एक अलग लेवल की कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो शिवलिंग के साथ में आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसको इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं। एक महिला थी, महिला मतलब बुजुर्ग टाइप की थी, मुझे लग रहा था 55-60 साल की होंगी वो। ठीक है, बुजुर्ग तो नहीं, बस मतलब 55-60 के करीब ही थी। ठीक है, उनसे एक उसने पूछा, जो मीडिया का जो एक बंदा था, क्या बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पाप धुल के आगे और फिर कहानी खत्म होगी। जैसे अभी यहाँ पर कोई पाप धुलने नहीं जा रहा है, ऊंट है बस यहाँ पर पुलों के ऊपर चल रहा है, सारे के सारे पुल खाली पड़े हैं, अब धुल लो जिसको जाकर पाप धुलने जितने धुलने हैं। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है। इसलिए कहा था मैंने भाई ऐसे देश में रहते हो कि सारे दिन होली दिवाली दशहरा चलता रहता है, बस इंजॉयमेंट करते रहो और एनर्जी से अपने आप को भरते रहो और आगे बढ़ते रहो। अमरनाथ की यात्रा जो है ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर 38 डेज का एनुअल प्लान है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ये यात्रा देखने को मिलेगी। अमरनाथ की जो गुफा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वहां पर ये यात्रा कंप्लीट की जाती है, जो कि लगभग अगर धरती से नापोगे, धरती से नहीं समुद्र में जाना पड़ेगा नापने के लिए, क्योंकि समुद्र की तलहटी से नापते हैं। मैं एक बच्चा कह रहा है सर समुद्र की तलहटी से ही क्यों नापते हैं, क्योंकि समुद्र की तलहटी में पानी जो रहता है, मतलब समुद्र की तलहटी नहीं, समुद्र के मतलब उससे इस तरह से, ठीक है, वहां पर पानी इक्वल रहता है। ऐसा तो नहीं देखा आप लोगों ने कहीं पानी इतना ऊपर उठा हुआ है कहीं पे नीचे गया हुआ है, ऐसा तो नहीं। समुद्र देखना इक्वल रहता है, शांत रहता है, भले ही नीचे जो है उसके मतलब पिराना मछलियां पड़ी बड़ी बैठी हो, खाने के लिए तैयार बैठी हो, पर ऊपर शांत दिखेगा एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये सारा इक्वल रहता है। पानी का यही खासियत होती है। पानी और टाइम जो है उनकी दो खासियत होती है, यही क्या, उनको जितना आप लोग स्पेस दोगे उतना ही फैल जाते हैं। आप लोगों को बोलो ये पेपर 6 महीने में निकाल दोगे तो 6 में निकाल दोगे, बोलो 30 महीने दे दिए, आप लोग की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये इंसान की फितरत होती है, उसको जितना टाइम दोगे उतना ही फैलता चला जाता है। ठीक है, उतना ही रिलैक्स हो जाता है। मैं कहूँ कल ही ये काम करके लाना है, आज ही आप लोग के बाल खड़े हो जाएंगे, मैं कहूँ एक हफ्ते बाद दे देना, रिलैक्स होंगे, चलो कर लेंगे, और फिर उसी दिन करोगे जिससे अगले दिन देना है काम। तो ये कहानी देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के टाइम पर पहले तो आप लोग ये समझो यहाँ पर कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर यह कि ये पानी के लेवल से नापा जाता है और पानी का लेवल इक्वल रहता है। तो लगभग 3880 मीटर की हाइट है इसकी, अगर आप लोग देखोगे जहां पर ये गुफा रहती है। अब इतनी ऊंचाई है तो बर्फ तो जमेगा ही जमेगा। अभी मैंने बताया था कि भाई क्या हो गया, मतलब ये लोग जाते क्यों है मेरी समझ में ये नहीं आता है। मतलब ये लोग पुण्य करने जाते हैं भाई साहब, तुम घोड़ों पे बैठ के जा रहे हो, गधे पे बैठ के जा रहे हो, चार चार लोगों की तुमने दही तोड़ रखी है, तुम उस पे बैठ के जा रहे हो, ये देखो। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर क्या कहानी हो रखी है, मतलब तुम पाप धुलने जा रहे हो कि पाप करने जा रहे हो वहां पर, ये एक अलग लेवल की कहानी देखने को मिलती है। यार पहले बैठकर अगर आप लोग को जाना है, हर साल ये यात्रा आती है। ठीक है, हर साल यात्रा आती है तो 12 महीने पहले प्लान बना लो कि यार इस यात्रा पे जाना है, बैठ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने स्टार्ट करोगे तो भाई तुम्हारी बॉडी का वेट कम हो जाएगा, फिर आराम से तुम यहाँ पर जा सकते हो। तो ये सोचो किस तरीके की कहानी होती है, इतने ज्यादा खच्चरों की जान जाती है वहां पर जिसकी कुछ हद नहीं है जब ये यात्रा होती है। समझ रहे हो आप लोग कितनी कहानी खराब होती है वहां पर। उन खच्चरों की क्या गलती है बेचारों की, जिनके लद लद कर जा रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों को कह रहे हैं हाँ सर इन लोगों की रोजी रोटी बन जाती है। यार रोजी रोटी इसलिए इनको दिख रहा है ये कमाने का साधन, क्योंकि तुम लोग वहां पर इस तरीके से जा रहे हो। अगर तुम लोग इस तरीके से नहीं जाओगे तो कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, दूसरे काम में लगेंगे यहाँ पर, ये बोझा ढोने का काम ही थोड़ी ना करेंगे, कोई दूसरा काम देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये है अमरनाथ की केव, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है कि यहां पर शिवलिंग टाइप की आकृति यहां पर क्रिएट की जाती है पानी के बर्फ के द्वारा यहां पर। और ये जो इस तरीके की आकृति क्रिएट की जाती है, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में यहां पर क्रिएट होती है, जिसके चलते यहां पर इसकी पूजा अर्चना हम लोग करते हुए नजर आते हैं। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर ये एक तरीके से ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, पर लेकिन लोगों की श्रद्धा जुड़ जाती है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो शिवलिंग के जैसी है, तो उसके चलते हम लोग फिर यहां पर एक तरीके से पूजने लगते हैं, तो ये कल्चर का भी पार्ट यहां पर बन जाता है। तो आज की डेट में ये बहुत ही शानदार तरीके का एक कल्चर का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इन चीजों के पॉजिटिव चीज बड़ी सारी होती है। कई बार जैसे आप लोग एज ए टूरिस्ट के तौर पर किसी रिलीजियस प्लेस पर आप लोग घूमने जा रहे हो, तो फायदा क्या है, फायदा यह है उस लोकल रीजन में जो कम्युनिटी रहती है भाई उनके लिए रिवेन्यू के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। आप लोग वहां पर जाओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, खरीद कर कुछ यादगार चीजें भी लेकर आओगे। ठीक है, तो वो सारी की सारी यादगार, जिसने ताजमहल में, ताजमहल कोई घूमने जा रहा है तो ताजमहल लेकर आ रहा है भाई साहब। ठीक है, फिर वो ताजमहल तोड़ा जाता है, जब मूवी आती है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, ताजमहल तोड़ा था ना उसने वो उसको गिफ्ट दिया था। मैंने कहा ये देखो मूवी बनाने वाले कितनी कॉमन चीजें करते हैं, उनको पता है कि लोगों की इमोशंस कहाँ पर जुड़ी हुई होती है, तो वही बिल्कुल उसी लेवल पर जाकर वो खेलते हैं बिल्कुल। ये एक नॉर्मल सी चीज होती है जो नॉर्मली इस तरीके से दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो शिवलिंग के साथ में आप लोग यहाँ पर
बेसिकली इसको इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं। लोकेशन बता दी, इनके मार्ग भी डेवलप करने की बात की जाती है कि रास्ते कैसे कैसे डेवलप करने हैं, कहां से जाना है आप लोगों को, अगर यहां तक पहुंचना है तो कैसे कैसे पहुंचना है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जाकर आप लोगों को ये होली केव देखने को मिलती है। पर लेकिन रास्ता जो है वो आसान नहीं है, आग का दरिया है, तैर कर जाना है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर आप लोग देखो, यहां पर एक को बोलते हैं यहां पर एक को बोलते हैं यहां पर स्टेलेसाइट, और वो एक को बोलते हैं स्टेलेगेमाइट। तो यहां पर किसको बोलते हैं, यहां पर जैसे ऊपर से जो बर्फ पड़ रहा होता है, जो ऊपर से जब बर्फ पड़ रहा होता है तो इतनी ठंड होती है कि ये ऊपर से जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको ऐसे समझो, आप लोग कभी, जैसे आप लोग कभी रेत देखा आप लोगों ने, रेत का घर बनाते हैं, उसके ऊपर रेत डाल डालकर ऐसे डाल डालकर ऐसे डाल डालकर रेत का घर बनाया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है, ऊपर से भी पानी टपक रहा होता है और नीचे से भी पानी टपक रहा होता है। तो ऊपर से जो पानी टपक रहा होता है वो भी बर्फ जमता चला जाता है, यहां से जो पानी आ रहा है ऊपर से उसके ऊपर में टपकता जा रहा है, और फिर ये ऐसे इकट्ठा होकर बन जाता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या क्रिएट हो जाता है, ये शिवलिंग बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो आइस है वो इस तरीके से केव से ऊपर से टपकता है। ठीक है, तो ये जो लिंग, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये शिवलिंग बनता है, ये आइस का शिवलिंग बनता है, इसके लिए उसको आइस लिंगम बोलते हैं। ठीक है, तो आइस लिंगम जो बनता है, शिवलिंग जो बनता है यहाँ पर, ये क्रिएट आप लोगों के सामने होते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर। तो ये याद रखना, इसको यहाँ पर स्टेलगेमाइट जो होता है वो डिप डिप करके जब इस तरीके से चीजें चलती हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ले लेता है फिर यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रोसीजर याद रखना जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, रियलिटी में क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो टर्म आप लोगों को दो बोली है, ये टर्मिनोलॉजी यहां पर बोल देंगे कि कौन से वाली ऊपर से आता है, कौन से वाली नीचे से आता है। तो दोनों शब्द आप लोग यहां पर ये याद रखना, ठीक है। फिर जाकर आप लोग का पूरा ये क्रिएट हो जाता है। अब दूसरा क्या बन सकता है, तो हो गया साइंटिफिक कि किस तरीके से यहां पर बन रहा है। दूसरी साइड में लेकर चलता हूं, ये आप लोगों से ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा सकता है, भाई ये तो बता दो बन कहां पे रहा है यहाँ पर ये। तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर यह है लीडर वैली। ठीक है, तो लाइडर या फिर लीडर वैली का नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये बनता हुआ आप लोग यहाँ पर नजर आता है उस रीजन में जो कि काफी ठंड पड़ती है, पूरा स्नो कवर रहता है, टूरिस्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा है। इसकी इंपोर्टेंस क्यों हम लोग बोल रहे हैं, इसकी इंपोर्टेंस ये है क्योंकि यहां पर अगर आप लोग देखोगे अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ठीक है, ये देखो सारी अगर रियलिटी में बताऊं, इंटरेस्ट एक वीडियो वायरल हो रही थी अभी, एक महिला थी, महिला मतलब बुजुर्ग टाइप की थी, मुझे लग रहा था 55-60 साल की होंगी वो। ठीक है, बुजुर्ग तो नहीं, बस मतलब 55-60 के करीब ही थी। ठीक है, उनसे एक उसने पूछा, जो मीडिया का जो एक बंदा था, कह कि आप यहाँ पर कहाँ पे आ रही हैं, कह रहे हम कुंभ में आए हैं नहाने के लिए। कह रहा कहाँ से आए हैं, शायद यूके से आई थी वो, कह रहे यूके से आए हैं। कह रहे रहने वाले कहाँ के हो, कह रहे यूके में रहने वाले हो। उसको लग रहा था कि इंडियन ही है देखने में, तो पूछ रहा है कि अच्छा यूके में रहते हो मतलब इंडिया के हो, कह रहे नहीं यूके में रहते हैं, इंडिया में आए हैं। उसने ये नहीं बोला कि मैं इंडिया की हूं, ये नहीं बोला जा रहा था उसके मुंह से। ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर क्या कह रही है कि क्या करने आओ, कह रही पाप धुलने आए हैं। ठीक है, जैसे पाप धुलने आए। ठीक है, कुंभ में घूमने के बाद में और कहाँ घूमोगे, कहे कि उसके बाद में हम लोग जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद क्या करोगे, वहां पर हैदराबाद का कीमा जो है, मतलब कुछ ऐसा था, कुछ बोला था कीमा या फिर क्या बोला था, बड़ा फेमस है। वो कह रहा है कि अच्छा एक साइड में पाप धुलोगे और फिर वापस पाप लेकर वापस भी जाओगे। मैंने कहा ये देखो, उनके खाने के ऊपर में कमेंट कर रहे हैं। कह रहा है इधर, अरे इसमें इधर तो पाप धुलने आ रहे हो और दूसरी साइड में पाप लेकर वापस भी जाओगे। मैंने कहा ये देखो क्या रोस्टिंग चल रही है, लाइव रोस्टिंग चल रही है। तो ऐसी ऐसी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर आप लोग जाते हैं, जैसे मक्का मदीना जाते हैं, कहते हैं कि पाप धुल जाएंगे, जिंदगी में एक बार जाना चाहिए। अभी कुंभ के मेले में भी ऐसे ही हो रहा था कि पाप धुल कर आएंगे। तो उसमें एक कई सारी वीडियो वायरल होती है कि ये कह रहा है कि इस, अच्छा तुमको पता है कि यहाँ पर पाप धुल जाएंगे पूरे के पूरे, इसकी क्या गारंटी कि पूरे पाप धुल जाएंगे, क्या पता थोड़े बहुत रह भी जाएंगे, कैसे पता चलता है कि सारे धुल गए या फिर आधे रह गए। तो ये सारी अपने मन की शांति वाली बातें होती हैं। ये लगता है कि हाँ यार कोई है जो हमारे बुरे कर्मों को देख रहा है, तो इसलिए इंसान जो है बुरे कर्म कम करता है। पर लेकिन अगर उसको सर्टिफिकेट दे दें कि बुरे कर्म करो और फिर जाके धुल के आ जाओ, तो यार ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्योरिटी बोला जाता है कि प्योरिटी ऑफ द गुड्स एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल है यहाँ पर, अगर आप लोग जाकर इस तरीके से यात्रा करके आते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये वैल्यू याद रखना, और किसके लिए है, तो लॉर्ड शिव जी के लिए है। और शिव जी देखो यार, वो तो वैसे ही उन चीजों से दूर रहते थे, हमेशा अपना जंगलों में रहते थे, मोह माया से दूर रहते थे बिल्कुल। और लोग जो है, मतलब कई बार ये कहा जाता है इन चीजों को लेकर कि हम लोग किस तरीके से चीजों को देखते हैं। हम लोग कई बार मतलब नहीं कि जो चीज से वो एक तरीके से हमको जो उनका नेचर है जिससे हम लोग को एक
एक तरीके से गाइडेंस देना चाहती हैं वो पर्टिकुलर चीजें, हम लोग उसी के अलग तरीके में हम लोग जाते हैं। तो काफी तरीके से यहाँ पर ये वैदिक कल्चर के हिसाब से तो काफी फेमस है यहाँ पर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनता को रियलिटी में अपनी कल्चर को और रिलीजियस जो इंपॉर्टेंस है उनको समझना चाहिए, ना कि बस इस तरीके से कि हाँ किसी ने बोल दिया हम लोग चले गए पाप धुलाते हैं, वो वाली चीजें नहीं। आप लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत डीप है हमारी कल्चर, अगर आप लोग देखोगे इसको, ठीक है। अपने अगर सारी जो स्कल्पचर जो हमारे देश की जो मतलब जो पुरानी स्कल्पचर वगैरह उनको उठाकर देखोगे, सारी जो भी हमारी जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनको उपनिषद को इनको देखोगे, इनके बारे में सुनोगे पढ़ोगे, तो बहुत ही गहराई वाली चीजें हैं, ठीक है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पाप धुल के आगे और फिर कहानी खत्म होगी। जैसे अभी यहाँ पर कोई पाप धुलने नहीं जा रहा है, ऊंट है बस यहाँ पर पुलों के ऊपर चल रहा है, सारे के सारे पुल खाली पड़े हैं। अब धुल लो जिसको जाकर पाप धुलने जितने धुलने हैं, ठीक है। खाली पड़ा है वहां पर भीड़ भाड़ में पाप धुल रहे थे आप लोग, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, यहाँ पर काफी अच्छा शानदार तरीके का एक प्रोविजन हमारे देश के अंदर में देखने को मिला। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से याद रखना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ से याद रखना, लोकेशन क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, समस्या क्या क्या है। कई बार कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है यहाँ पर, तो वो समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर होकर नहीं जाते। वो ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान देख लेगा, ठीक है। मतलब वही बात होगी कि मैं अपना शरीर बर्बाद किए बैठा हूं और कह रहा हूं कि भगवान ठीक कर देगा। भगवान करेगा एक्सरसाइज तुम्हारी जगह आकर, भगवान खाएगा ठीक खाना तुम्हारी जगह आकर है। तो मतलब अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिलती हैं। तो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर चीजों को इंप्रूव करना है तो, ठीक है।